Everyone, so welcome back. This is the platform of SV Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 14 चैप्टर का पार्ट नंबर 7 देख रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 21 देखेंगे, जिसमें हम आज देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे हम कैसे कैसे मूव करेंगे वैसे ही आप फॉलो करना। ठीक है, जैसे मैंने पैराग्राफ बनाया ऐसे आप भी अपनी एनसीईआरटी को मार्क करें। गैसेस जो रिस्पिरेटरी गैसेस हैं बच्चे, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन वाया ब्लड हो सकता है। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा देखते हैं कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल है बच्चे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसीज के द्वारा 97% हो जाएगा और 3% डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी प्लाज्मा में। ठीक, और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमने बिल्कुल दोनों का अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ना है। CO2 आरबीसीज के द्वारा 20 से 25% ट्रांसपोर्ट की जाती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बच्चे 70% और प्लाज्मा में 7%। ठीक है, तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम CO2 और ऑक्सीजन को कैसे किस परसेंटेज में ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं कि ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ द गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाता है। बोल रहा अबाउट 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, है ना, इन द ब्लड, वाइल द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट इन द डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। ये बात होगी बच्चे ऑक्सीजन की। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। ठीक है, नियरली CO2 कितना 20 to 25% किसके द्वारा, आरबीसीज के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, है ना। ठीक है बच्चे, वेयर एज 70% ऑफ इट इज़ कैरिड बाय बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में CO2 को हम ट्रांसपोर्ट कितना करते हैं, 70%। ठीक, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज़ कैरिड इन अ डिजॉल्व्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर प्लाज्मा कर रहा था वैसे ही यहाँ पर डिजॉल्व स्टेट में हम CO2 को 7%। अब देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि CO2 जो है वो मोर बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है किसके साथ, CO2 जो है वो मोर बाइंडिंग एफिनिटी किसके साथ शो करता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो तभी प्लाज्मा जो है वो ऑक्सीजन का कितना कैरी कर रहा था, प्लाज्मा ऑक्सीजन कितनी कैरी कर रहा था, 3%, बट CO2 कितनी कर रहा है, 7%, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड और उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे लीस्ट बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है किसके साथ, आपके ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के द्वारा 7% कैरी की जाती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के द्वारा कितना कैरी किया जा रहा है, 7%। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये तो है ना आउटलाइन की कैसे होती है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है बच्चे वो कैसे होती है, 97% आरबीसी और 3% प्लाज्मा इन डिजॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन क्या है बच्चे, गैस है। देखना बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ में क्या एनसीईआरटी ने रिप्रेजेंट किया है, ग्राफ में ये चीज़ है, ये वाई एक्सिस है बच्चे और ये एक्स एक्सिस है। क्या है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हम इसको ऐसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस और इस साइड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है बच्चे हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके सिग्मॉइड शेप कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, सिग्मॉइड शेप, मतलब ये नॉर्मल सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg, और आपके वाई एक्सिस पे क्या, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब कितनी परसेंटेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है कितने पार्शियल प्रेशर पे। मतलब मेरे पास पार्शियल प्रेशर इस साइड है एक्स एक्सिस पे और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सेचुरेशन है वाई एक्सिस पे। तो मतलब वाई एक्सिस एक बाइंडिंग एफिनिटी बता रहा है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, और एक्स एक्सिस बता रहा है कि कितने पार्शियल प्रेशर पे कितना सैचुरेट हो रहा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बेटा,
जैसे मेरे पास 10 पार्शियल प्रेशर है और बॉडी का 10% ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट हो रहा है। देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने परसेंटेज लिया है सेचुरेशन की हीमोग्लोबिन के साथ, और इस साइड हमने लिया है पार्शियल प्रेशर इसका मिलीमीटर मरकरी, है ना। अब देखिए जैसे मेरे पास क्या हो रहा है बच्चे, ये जो सिग्मॉइड कर्व है ये क्या, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एसोसिएशन मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कर्व शो कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी शो कर रहा है। तो ये सिग्मॉइड कर्व जो है, मानो मेरे पास 25% पार्शियल प्रेशर पे क्या हो रहा है, इस कर्व के अकॉर्डिंगली 50% जो ब्लड है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है बच्चे, है ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे 26.6 mmHg पार्शियल प्रेशर पे 50% मेरा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट हो रहा है। तो जहाँ पर 50% मेरा कंप्लीट ब्लड में से 50% ब्लड ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे P50 वैल्यू। क्या बोलेंगे बच्चे, P50। P50 वैल्यू वो होती है जिसमें हमारा 50% ब्लड ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल एक कर्व है, ठीक है, ये ऐसे 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 कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो मतलब 25% पार्शियल प्रेशर पे 50% सेचुरेशन, तो कहीं ना कहीं 50% पे मेरा 90% ब्लड जो है वो सेचुरेट हो रहा है। इसका मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ, आ जाओ। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के द्वारा, और 95% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के 97% ट्रांसपोर्ट कर। देखो अब वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। जब भी बच्चे मेरे पास हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कब जुड़ता है बच्चे, जब मेरे पास ये फैक्टर होंगे, ठीक है, जब मेरे पास ये फैक्टर होंगे, और ये फैक्टर आपको किस में दिखते हैं, लंग्स में दिखते हैं। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक ही बार जुड़ता है और वो कहाँ जुड़ता है, लंग्स में जुड़ता है, समझ आए, उसी को हम सैचुरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्टर हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए कुछ फैक्टर है, उसको हम एसोसिएशन, मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एसोसिएशन भी होगी और डिसोसिएशन। ये एसोसिएट होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और फिर ये डिसोसिएट होकर दोबारा HbO2 बना लेगी। तो कहने का मतलब है इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ठीक है बच्चे, और आपके टिश्यू में क्या होगा, यही ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, और क्या बन जाएगा, कार्बा अमाइन हीमोग्लोबिन बन जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी टिश्यू साइड पे। ध्यान दो बच्चे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन, है ना। लंग्स में एसोसिएशन किसकी हो रही है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होना चाहिए लंग्स में, देखो इतना है, इतना और कहीं पे भी नहीं होता है। टेम्परेचर लो होना चाहिए और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई। अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है बच्चे तो pH हाई हो जाता है। अगर pH बढ़ गया तो मतलब एल्कलाइन मीडियम हो गया, और उस समय हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है। बट ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में बनता है, टिश्यू में जाके ये डिसोशिएट हो जाता है। तो कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इनके डिसोसिएशन के लिए। अगर ये डिसोशिएट नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होगी बच्चे टिश्यू को, तो इसका डिसोशिएट होना ज़रूरी है। तो एसोसिएशन भी होना ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होना, इसी को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। देखो डिसोसिएशन के लिए टिश्यू साइड में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, PCO2 का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन होगा, CO2 रिलीज होगी। फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी बच्चे, तो PO2 डिक्रीज़ हो जाएगी, PCO2 इंक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। देखो ना, जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है बेटा, ठीक है। और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है बच्चे वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है बच्चे तो हमारा एसिडिक नेचर आएगा ना, मतलब pH लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। pH लो हो गया तो एसिडिटी होगी, एसिडिक नेचर हो गया बच्चे। तो इस कंडीशन में हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का साथ छोड़ देता है और बन क्या जाता है हमारा कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाता है
और मूव हो जाता है हीमोग्लोबिन की हेल्प से लंग्स के लिए। ये जितनी समझ में आ गई एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 चेन होती हैं, इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं। प्रोटीन का क्वाटनरी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 चेन से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होती है, और एक चेन में क्या होता है, आयरन Fe2 पॉजिटिव है ना, आयरन पिगमेंट होता है ये बच्चे, ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे इसमें 4 स्ट्रक्चर हैं, 4, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, ठीक है, और अंदर आयरन जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा स्ट्रक्चर है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 4 क्वाटनरी स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के, और एक स्ट्रक्चर पे है ना, एक स्ट्रक्चर पे वो क्या करेगा, अल्फ़ा चेन पे एक मॉलिक्यूल जुड़ाएगा, दूसरी अल्फ़ा चेन पे एक मॉलिक्यूल, तीसरी बीटा चेन पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और फोर्थ बीटा चेन पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चे। तो हीमोग्लोबिन क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसका है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया बच्चे। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ तक एक बारी रीड करके बता देता हूँ, देखना ज़रा बच्चे क्या बोल रहा है। हीमोग्लोबिन जो है बेटा, हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने पढ़ना है, तो हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी, Fe2 पॉजिटिव जो देखा आपने। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। देखना बच्चे, जैसे हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन जब बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ये टिश्यू साइड पे जाएगा वहाँ पे इसमें डिसोसिएशन आएगी, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो वहाँ पे CO2 के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाएगा। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने, मैक्स टू मैक्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कितना हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है ये डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक ठीक। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, और टेम्परेचर पे, आर अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन के लिए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन के लिए। मान के चलो अगर पार्शियल प्रेशर हमारा कम हो जाता है तो हमारा सैचुरेशन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है ना, अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो गया तो एसोसिएशन होगी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की। अगर PO2 का प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो क्या हो सकता है, डिसोसिएशन होगी। इंक्रीज़ किसका होगा, CO2 का इंक्रीज़ हो सकता है, और उससे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। देखो ज़रा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना, ये स्ट्रक्चर है बच्चे आपके पास, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब हम बोल रहे हैं बेटा कि ये Y एक्सिस आ गई और ये X एक्सिस आ गई। X एक्सिस पे हम पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं ऑक्सीजन का, और Y एक्सिस पे हम लोग सैचुरेशन देख रहे हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने वाली, ठीक। तो ये नॉर्मल कर्व आपकी सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है। बोला जा रहा है कि अब देखो डिफरेंस है ना बच्चे, डिफरेंस है। जैसे एक बहुत हेल्दी इंसान है, बहुत तेज़ भाग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की सैचुरेशन फास्ट होगी, मतलब कम पार्शियल प्रेशर पे ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी शो करता होगा। और एक इंसान है जो अस्थमेटिक पेशेंट होगा, बेचारा चल ही नहीं पाता है, सांस चढ़ जाता है बार बार पे, तो इसका मतलब उसका ये कर्व तो नहीं हो सकता ना ऐसा, उसका थोड़ा सा चेंज होगा। देखो ये नॉर्मल इंसान की हम बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मल इंसान की बात करें, ये नॉर्मल है। तो जो हेल्दी इंसान जैसे मिल्खा सिंह की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका कर्व इस साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है। क्यों, व्हेन कर्व शिफ्ट लेफ्ट साइड PO2 हाई होगा, PCO2 कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, pH हाई होगा, मतलब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इसको हम हेल्डेन इफेक्ट कहेंगे, जब हमारा कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, इसका मतलब कम पार्शियल प्रेशर पे ज़्यादा सैचुरेशन आ रही है। देखो ना, देखो यहाँ पे ये नॉर्मल था
और अगर ये इस साइड शिफ्ट हो गया तो मतलब मेरे पास अराउंड 18 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे 50% मेरी P50 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। तो कम प्रेशर पे ही 50% मेरी बॉडी का ब्लड सेचुरेट हो गया ऑक्सीजन के साथ। तो ये हेल्दी इंसान का सिम्टम है ना बच्चे। अच्छा, अगर हमारे पास ये नॉर्मल कर्व मूव हो जाती है किस साइड, राइट साइड, व्हेन कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड, नाउ हियर PO2 will be decrease and PCO2 also increase and temperature will also increase and pH will be decrease and H positive concentration ion is increase, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। इसको हम बोहर इफेक्ट, मतलब क्या हो गया कि अब हमें 50% ब्लड की सेचुरेशन अगर करनी है बॉडी में तो हमें 40 से 45% पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर ये कर्व और राइट साइड आ गया तो हमें ज़्यादा पार्शियल प्रेशर देना पड़ेगा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को सेचुरेट करने के लिए। तो ये और नीचे आ जाएगा तो बच्चे हमें हॉस्पिटल आना पड़ेगा ना फिर। तो समझ आई, समझ आई। तो मतलब हमें मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर और मिनिमम बाइंडिंग एफिनिटी, ये अनहेल्दी साइन है। मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी, ये आपका हेल्दी साइन है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस सिग्मॉइड कर्व में। ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। मतलब अगर हमारे पास O2 बढ़ रही है, PO2 इंक्रीज़ कर रही है ना, PO2 इंक्रीज़ करेगी तो साइमल्टेनियसली PCO2 डिक्रीज़ करेगी। दस कर्व इज़ कॉल्ड ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व। देखो सिग्मॉइड कर्व में अगर परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2, दिस कर्व इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, दिख रहा है। एंड हाईली यूजफुल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट में आपको इसका और अच्छे से पता चल जाएगा। एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहाँ हो रही है बच्चे, सिंपल। एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहाँ हो रही है, एट द एल्वेलाई साइड। हाई पार्शियल प्रेशर O2 का होता है, ठीक है। और डिसोसिएशन ऑफ HbO2 कहाँ हो रही है बच्चे, डिसोसिएशन आपके टिश्यू लेवल पे हो रही है, ठीक। पढ़ लो एक बार। इन द एल्वेलाई साइड्स वेयर देयर इज़ अ हाई PO2, एल्वेलाई साइड पे जब हाई हो जाती है PO2 और लो होगी बच्चे PCO2। लेसर H पॉजिटिव आइन मतलब एल्कलाइन, pH हाई हो गया है ना। H पॉजिटिव आइन अगर कम हो गए तो एल्कलाइन मीडियम बच्चे, pH इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्सनट्रेशन लोअर टेम्परेचर, H पॉजिटिव आइन कंसनट्रेशन कम हो गई और अगर H पॉजिटिव आइन की कंसनट्रेशन कम हो रही है तो pH कैसा होगा, हाई होगा। टेम्परेचर कम हो गया बच्चे। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व। तो ये फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व के लिए, मतलब जहाँ पे हाई PO2 है और लो PCO2 है। लेस H पॉजिटिव आइन मतलब एल्कलाइन, pH हाई और लोअर टेम्परेचर, ये फैक्टर किसको फेवर करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। वेयर एज द टिश्यू, वेयर एज इन द टिश्यू वेयर लो PO2, हाई PCO2, हाई H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ये कंडीशन कौन सी बन जाएगी बच्चों, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा किससे, हीमोग्लोबिन से, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा, है ना, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएशन एट द टिश्यू साइट, ठीक है। तो एसोसिएशन कहाँ पे हो रही है, लंग सरफेस पे हो रही है और डिसोसिएशन कहाँ पे हो रही है, टिश्यू लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं बेटा, ठीक है। तो अब ये वाला जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।